हर हर महादेव। आज का विषय है हम किसी भी धोखेबाज या षड्यंत्रकारी को कैसे पहचानें। साधारण भाषा में कौन असलियत में अपना है और कौन पराया। ये हम पता कर सकते हैं उस व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम देखकर, यानी वो जो कहे उसका वही परिणाम आए तो वह सच्चा इंसान है, यानी जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर न हो। कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे जब अंग्रेज भारत पहुंचे तो वे राजाओं से मिलकर कहते कि हम मात्र व्यापार करने आए हैं, परंतु असलियत में वे छुपकर राज्य पर कब्जा करते गए और ईसाईयत फैलाते गए। परिणाम, रिजल्ट क्या आया? भारत गुलाम। और भी बहुत कुछ है। अंग्रेजों ने हितैषी बनकर, अपना बनकर क्या क्या धोखे किए भारत में, इतिहास भरा पड़ा है। अब आते हैं श्री कृष्ण जी पर। वे भगवान हैं, पर वे हमें शिक्षा देने धरती पर आते हैं। तो सुनो, उन्होंने महाभारत युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उनके सुझावों के कारण, रणनीति के कारण युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में आया, यानी परिणाम ने सिद्ध किया कौन सगा था और कौन नहीं। अब बात करते हैं संत श्री आशाराम बापू जी की। वे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ डटकर स्पष्ट बोलते थे, यानी जब जेल से बाहर थे, और डटकर उनका मुकाबला करते थे। परिणाम स्वरूप आदिवासी बीहड़ इलाकों में इन ईसाई मिशनरियों की दाल गलने नहीं दी बापूजी ने, यानी कथनी और करनी में बापूजी के कोई अंतर नहीं था। अब आपको याद होगा लॉकडाउन में पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। क्या आपको पता है उनकी हत्या क्यों की गई थी? वे भोले साधु क्रिश्चियन मिशनरी के धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ रहे थे, इसलिए इतनी निर्ममता से मारे गए। मैं आपके पास कुछ सबूत डाल रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। वो रिपोर्ट है। पुलिस ने भी मदद नहीं की, सब क्रिश्चियन नेता के गुलाम बन गए। उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी के धर्मांतरण के खिलाफ काम किया और मार दिए गए, और हम कुछ नहीं कर पाए। अब बात करते हैं आश्रम मैनेजमेंट की। ये कहते हैं कि ये बापू जी की सेवा में आगे बढ़ते हुए क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा करवाए जा रहे धर्मांतरण को रोक रहे हैं और ईसाईयत को टक्कर दे रहे हैं। मैं सिद्ध करूंगी ये झूठ बोलते हैं। क्यों और कैसे, बताती हूँ। परिणाम देखो, बापूजी ने क्रिश्चियन मिशनरियों को कड़ी टक्कर दी तो आदिवासी इलाके में मिशनरियां घुस तक नहीं पाती थी, पैर पसारना तो बहुत दूर की कौड़ी थी। तो परिणाम, षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल में। पर आश्रम मैनेजमेंट दिखावे के लिए ईसाईयत के खिलाफ मात्र बोलता है। अगर ये सच में क्रिश्चियनिटी से पंगा लेते तो आज भारत में क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से ना बढ़ रही होती, खासकर आदिवासी इलाके में। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। और आश्रम मैनेजमेंट ने एक भी सदस्य को अभी तक क्रिश्चियन मिशनरी ने कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाई, मात्र बापूजी को पहुंचाई। सोचो षड्यंत्र को अच्छे से, मैं तो बताऊंगी ही, आप भी अपना दिमाग लगाओ। हु इज द ब्लैक शीप? कहीं आश्रम मैनेजमेंट क्रिश्चियन मिशनरी का ही तो गुलाम नहीं, क्योंकि इनसे क्रिश्चियन मिशनरी को कोई डर नहीं लगता। क्यों? इनकी जड़ें तो मैं खोदती रहूंगी। आप भी सोचें, लीला की भांग का नशा उतारें और शांत दिमाग से सोचें। ये लीला की भांग भी वेटिकन सिटी में ही तैयार होती है और कैसे साधकों को परोसी जाती है वो भी मैं आगे समझाऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। हरिओम।